संजीवनी स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर संदीप सर बैठकर स्टडी कर रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और उन हवाओं की वजह से लाइब्रेरी की खिड़कियां खटखटाने लगती हैं। खिड़कियों की आवाज से संदीप सर को अब पढ़ने में बाधा आ रही थी। वो उठते हैं और खिड़की को बंद कर देते हैं और एक बार फिर जाकर अपनी टेबल पर पढ़ाई करने लगते हैं कि तभी एक बार फिर लाइब्रेरी की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर संदीप डर जाता है और डरते हुए पूछता है, कौन है इस लाइब्रेरी रूम में? उसके ये सवाल करने पर उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। मैं हूँ यहाँ, आप मुझे भूल गए सर? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कौन है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये किसी बच्चे की ही शरारत है। ये किसी बच्चे की शरारत नहीं बल्कि तुम्हारी ही फ्रेंड तुम्हें आवाज लगा रही है। इतना कहकर चुड़ैल अपनी भूत या शक्ति से संदीप को हवा में उड़ा देती है और बोलती है, मैं यहीं पर हूँ। तुम लोग यहाँ पर रोज आते हो लेकिन तुम मुझे नहीं देखते। मुझे मुक्त होना है। संदीप अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो डर के मारे उससे बोलता है, आखिर कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मेरे सामने आओ, मुझे छोड़ दो। संदीप को रोता हुआ देख चुड़ैल संदीप को नीचे उतार देती है और खुद को जमीन पर देख संदीप अब खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह आए दिन वो चुड़ैल किसी न किसी टीचर को डराने लगती है। वो कभी किसी टीचर को हवा में उड़ाती तो कभी किसी टीचर को पंखे में उल्टा लटका देती। इस तरह उस चुड़ैल का खौफ पूरे स्कूल में फैल गया था। ये बातें अब हर टीचर की जुबान पर रहने लगी। ऐसे ही एक बार की बात है, शीला और मयंक दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें भी किसी की हंसने की आवाज आती है। मयंक, तुमने किसी के हंसने की आवाज सुनी क्या? हाँ, आवाज तो सुनी है लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लगता है कि ये किसी बच्चे की शरारत होगी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों एक बार फिर बात करने लगते हैं कि तभी एक हवा का झोंका आता है और उन दोनों को उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर दोनों डरते हुए भागने लगते हैं और भागते भागते आपस में बात करते हैं। शीला, ये कौन था? आखिर हमारे स्कूल में ऐसा क्या है जो हर टीचर परेशान है? मयंक, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आखिर हमारे स्कूल में ऐसा क्या है जो हर टीचर लाइब्रेरी के पास आने में डरता है। हमें इस बारे में प्रिंसिपल को बताना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो दोनों दौड़ते दौड़ते प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं जहाँ ऑलरेडी टीचर्स बैठकर मीटिंग कर रहे थे। शीला को डरा देख प्रिंसिपल बोलता है, मयंक, शीला, तुम दोनों इस तरह डरे और सहमे हुए क्यों हो? सर हमारे स्कूल में जरूर कुछ है। What the hell is this? जिसको देखो मेरे पास यही बोलने के लिए आ रहा है। ये जो मीटिंग चल रही है ये सिर्फ उसी के ऊपर चल रही है कि हमारे स्कूल में कुछ है। अगर हमारे स्कूल में कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता क्योंकि ये स्कूल मेरा है। आप मानो या ना मानो लेकिन हमारे स्कूल में जरूर कुछ है। वो सभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी पर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कि तभी एक बार फिर उन लोगों को किसी के रोने की आवाज आती है। मुझे मुक्त होना है, मेरी मदद करो। मैं लाइब्रेरी में हूँ, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। मैं तुम सभी के आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब सुनकर प्रिंसिपल बोलता है, कौन है आखिर? कौन है यहाँ पर? मैं पूछता हूँ, कौन है? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल खूब जोर जोर से रोने लगती है और उसके रोने के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफिस की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। लाइट ऑन ऑफ होने के साथ साथ प्रिंसिपल के टेबल के ड्रॉर भी अपने आप खुलने और बंद होने लगे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कौन है? और अगर कोई है तो वो हमारे स्कूल टीचर्स को इस तरह क्यों डरा रहा है? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उन सभी टीचर्स के सामने आती है और बोलती है, प्रिंसिपल सर, आप मुझे भूल गए? शोभा मैम, आपकी तो शादी हो गई थी ना, तो आप चुड़ैल के वेश में कैसे पॉसिबल हो सकता है? सब बताती हूँ प्रिंसिपल सर। जब मैं इस स्कूल में पढ़ाया करती थी तब यहाँ के सिकंदर सर मुझ पर गंदी नजर रखे रहते थे और उन्होंने मेरे साथ कई बार बदतमीजी की। वो कभी मेरा हाथ पकड़ते तो कभी मुझे किसी क्लासरूम में अपने साथ अकेला बंद कर लेते। एक दिन की बात है, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तब वो आए और आकर पीछे से मेरी कमर पकड़कर बोलते हैं, शोभा मैम, आपकी कमर तो बहुत ही ज्यादा पतली है। आप कुछ खाती पीती नहीं है क्या? उसकी ये हरकत देखकर शोभा उसको एक जोरदार तमाचा मारती है और बोलती है, तुमसे मतलब?
तुमसे कोई मतलब? और आज के बाद मेरे पास आने की सोचना भी मत। मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, तुम पूछने वाले कौन होते हो? आज के बाद मेरे आसपास भटकना भी मत, समझे तुम? सिकंदर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो शर्म से लाल होकर वहाँ से चले जाता है और अपने क्लास में बैठकर गुस्से में खुद से बोलता है, इसने मुझे सभी बच्चों के सामने चांटा मारा ना, अब मैं इसका बदला इससे लेकर रहूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से हाथ पटकते हुए अपने कैबिन में चला जाता है और ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और सिकंदर शोभा मैम को अब अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता। ऐसे ही एक दिन की बात है, सिकंदर शोभा के पास आता है और उनसे बोलता है, शोभा मैम, अचानक लाइब्रेरी में प्रिंसिपल सर ने मीटिंग रखी है, तो आप जल्दी चलिए। सिकंदर की बातों पर शोभा लाइब्रेरी रूम में चली जाती है, जहां सिकंदर लाइब्रेरी रूम में शोभा के साथ गलत व्यवहार करके उसको वहीं मार देता है। सिकंदर शोभा की लाश को लाइब्रेरी के लास्ट में एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में शोभा की लाश को दफन कर देता है। इस तरह मेरी मौत हो गई। उसने मुझे मार दिया और तुम सभी के सामने ये बोल गया कि मेरी शादी हो गई। मैं मर तो गई, लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई और इस तरह मैं यहाँ पर भटकती रही। मैं आप सभी लोगों को इसलिए डराती थी कि आप लोग एक बार लाइब्रेरी के पीछे वाली जगह पर जाएं और उधर मेरी लाश की तरफ नजर मारें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे मुक्त करवाइए। लेकिन तुम मुक्त कैसे होगी? आप सभी लोग सिकंदर को उस लाइब्रेरी के ही अंदर लेकर आ जाइए। मैं उसे मार कर अपने आप यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी, जिसके बाद आप मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर देना। चुड़ैल की बातों से सभी लोग सहमत होते हैं और जैसे तैसे सिकंदर को लाइब्रेरी के अंदर लाते हैं, जहां वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उस चुड़ैल को देखकर सिकंदर बोलता है, कौन हो तुम? तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार कर यहाँ दफना देगा तो तू बच जाएगा? नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, अरे मुझे जाने दो। कभी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल सिकंदर को एक भयानक मौत दे देती है। सिकंदर की मौत के बाद चुड़ैल सभी से बोलती है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आप सभी लोग मेरी इस लाश का अंतिम संस्कार कर देना। और इस तरह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल और उस स्कूल के सभी टीचर्स शोभा मैम की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं और खुशी से अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगते हैं।